गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ लिया था और उस पर एक्सरसाइज 6C कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे और कुछ मैंने कहा था कि जो प्रॉब्लम आपको फंस रही हो आप पूछिएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आप लोग पूछे नहीं कोई प्रश्न, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे नई एक थ्योरम जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल समरूपता, या इसको कहते हैं कोण कोण समरूपता। इसका नाम है प्रमेय 3। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रमेय 3 है क्या। अच्छी तरह हम सबसे पहले प्रमेय को समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसे सिद्ध करते हैं। तो प्रमेय देखिए, लिख लीजिए आप लोग। प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाओं में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। आज हमें ये प्रमेय सिद्ध करना है। तो प्रमेय सबसे पहले जानते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं। ये है मान लीजिए PQR। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण देखिए कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए त्रिभुज ABC में 3 कोण है, A, B और C। इसमें है P, Q और R। तो A का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो P है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण Q है, इसका A है, इसका P है, C का जो संगत कोण है ये R है। तो प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई दो त्रिभुज हो और इनके तीनों संगत कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं और वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि अगर इनके संगत कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रमेय शायद समझ गए होंगे आप लोग कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। एक दिया है में देखिए क्या दिया है कि इस त्रिभुज का जो भी संगत कोण है इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, जिसमें कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर
कोण आर। ये दिया है कि इसके तीनों संगत कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है। वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपको प्रमेय में दिया गया है। अब दूसरी बात आती है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको कि अगर इनके देखिए संगत कोण बराबर है तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर संगत कोण बराबर है तो सिद्ध करना है कि अगर समरूप हैं तो इनकी भुजाओं में समान अनुपात भी होता है या भुजाएं समान पाती होती हैं। तो सिद्ध करना, देखिए इस AB की संगत भुजा क्या है, PQ। इसका जब AB और PQ भुजा का अनुपात लेंगे तो आपको मिलेगा AB बटे PQ। इस भुजा की संगत भुजा से जो अनुपात है वही इस भुजा से इस भुजा का होगा, माने AC बटे PR, और वही अनुपात होगा BC बटे QR। BC बटे QR। तो ये चीज आपको लाना है, ये सिद्ध करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक भाग और हम करते हैं, इसमें रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर संगत कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात जो होगा समान होगा। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? जैसे ये भुजा AB है और इसकी संगत भुजा PQ है, तो इसमें इससे भाग दे देंगे, जो चीज आएगी वही इसकी भुजा की नाप में और इसमें भाग करने पर आएगी, अनुपात निकालने पर आएगा। वही इस भुजा की नाप और इस भुजा के नाप के अनुपात में आएगा। तो तीनों अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब रचना क्या करते हैं कि एक AB पर बिंदु D लेते हैं और इस पर बिंदु E लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से D लेते हैं कि AB के बराबर PD हो, माने P से D तक AB की लंबाई के बराबर आप नाप लेंगे, फिर इतना भाग पर आप लिख देंगे बिंदु D। AC के बराबर इस भुजा में से P भाग काट लेंगे तो यहाँ मिला आपको बिंदु E। अब D और E को क्या करते हैं? मिला देते हैं। D और E को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। अब हम इसको लिख देते हैं कि AB पर बिंदु D इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लिया कि AB बराबर PD तथा AC पर AB पर नहीं PQ पर बिंदु D इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर क्या हो जाए? PD तथा PR पर बिंदु E इस प्रकार लेते हैं कि AC बराबर P हो जाए। AC बराबर P। देखिए दो चीज हमने किया, D इस पर लिया कि PD और AB बराबर भुजा काट लिए, और PR में से AC के बराबर P भुजा काट लिया। तो अब यह भुजा AB PD के बराबर हो गई और AC जो है ये PE के बराबर हो गई। इतना आपको इससे मिल गया। अब आगे देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं, अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आपको प्रमाण देना है कैसे हम वो चीज अपना ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। क्या करते हैं? सर्वांगसम। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में
पी डी ई में। देखिए क्या क्या आपको मिल सकता है। अब ये कोण इसके बराबर आपको दिया गया है, तो आप लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी। दूसरा क्या दिया है, ए बी बराबर पी डी। कैसे आपको मिला, आपने खुद रचना किया है, उसके बराबर बनाया है, तो रचना से आपको मिल गया। तर्क दीजिए। फिर दूसरा है ए सी बराबर पी ई। ये भी आपको कहाँ से मिला है, रचना से मिला, तो ये भी दीजिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई। अब देखिए कैसे ये हुआ। यहाँ एक होता है भुजा भुजा और उनके बीच का कोण, इसको कहते हैं यस ए यस से। तो इस तरह से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को मैंने सर्वांगसम कर दिया। कैसे कि ए बी के बराबर ए भाग है, आपने खुद बनाया है, पी डी। ए सी के बराबर पी ई आपने बनाया है, और दो भुजाएं, इनकी दो भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर हैं और इनके बीच के कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए हम कहते हैं एस एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब जब सर्वांगसम है तो कोण ए बराबर है कोण पी के। चाहे कोण लेना हो चाहे भुजा, सर्वांगसम होने के बाद हम कोण को भी बराबर दिखा सकते हैं और भुजाओं को भी हम बराबर दिखा सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण मिल गया पी। दूसरा मिला कोण बी बराबर कोण डी, और तीसरा मिला कोण सी बराबर कोण ई। तो इस तरह से हमको ये मिला। अब देखिए जब इतना चीज मिल गया तो आगे हम एक और आपको बताते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर गया है। और अभी हमको दिया गया था, दूसरा हमने मिटा दिया, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो देखिए कोण बी किसके बराबर है, डी के। यहाँ कोण बी बराबर किसके है, क्यू के। तो बी ही इसके बराबर है और बी ही इसके बराबर है। तो यहाँ अगर समीकरण 1 दे दें टोटल और इसको समीकरण 2 दे दें, तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिल गया, बी ही डी के बराबर है और बी ही क्यू के बराबर है। तो क्यू भी डी के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। बायां पक्ष बराबर है तो इसलिए कोण डी बराबर आ जाएगा कोण क्यू के। ठीक, इसी तरह से सी वाला भी लिखते हैं। इसी प्रकार देखिए कोण सी बराबर कोण ई, और यहाँ दिया है कोण सी बराबर कोण आर। कोण सी बराबर कोण आर। तो मान लीजिए 3 है, 4 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि इतना, इसलिए कोण ई बराबर मिल गया कोण आर। अब देखिए ये कोण इसके बराबर मिल गया और ये कोण इसके बराबर मिल गया। तो आप पिछली कक्षाओं में एक प्रमेय पढ़े हैं कि अगर दो रेखाओं में एक ही तरफ बने हुए संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए दो रेखाएं हैं, ये डी और क्यू आर। इनको एक रेखा इधर से भी काटती है, एक इधर से भी काटती है। अब ये जो संगत कोण है ये बराबर है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह रेखा इसके समांतर है। ठीक इसी तरह से इधर भी ये कोण इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं यह रेखा इसके समांतर है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसलिए रेखा डी ई ये है समांतर है क्यू आर के। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया कि डी हमको मिल गई समांतर है क्यू आर के। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे
कि हमें लाना है भुजाओं में समान अनुपात है। तो देखिए, आप थेल्स प्रमेय पढ़े हैं कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो अब आपको मिल गया DE समांतर है QR। ठीक, तो इसमें दो भुजाओं को DE काट रही है, इसके दो अनुपात बनते हैं PD और DQ, दूसरा बनता है PE और AR। तो इसका अनुपात जो हम लिखेंगे कि PD बटे DQ ये बराबर होगा PE बटे ER। ठीक, PD बटे DQ और इधर मिला PE बटे ER। ये कहाँ से मिला हमें? थेल्स प्रमेय से। कहाँ से मिला? थेल्स प्रमेय मैंने इसमें लगा दिया, लेकिन हम पहले नहीं लगा सकते थे, इसलिए सबसे पहले हमने इसको इसके समांतर सिद्ध किया और फिर इस चीज में हमने थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब देखिए, हमको लाना है भुजाओं में अनुपात, माने AB बटे PQ ये बराबर है AC बटे, देखो ये भुजा और दूसरी उधर वाली है PR, और ये है BC बटे QR। ठीक, तो PD जो है क्या है? PD बटे D को हमको आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो यहाँ क्या आ जाएगा? दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, उल्टा केवल कर देना है व्युत्क्रम लेने पर, तो यहाँ मिलेगा, इसको उधर कर देंगे तो आएगा DQ, यहाँ आएगा PD बराबर हो जाएगा ER बटे PE। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? देखिए लिखते हैं इसको, एक यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा DQ प्लस PD प्लस 1 और इधर आएगा ER बटे PE प्लस 1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा DQ प्लस PD पूरे का बटे PD और ये आ जाएगा ER प्लस PE और यहाँ आ जाएगा PE पूरे का बटे PE। अब DQ ये भाग है, PD ये भाग है, दोनों मिला देंगे तो यहाँ आएगा PQ। ER प्लस PE, इसको भाग को हम क्या कहेंगे? PR, तो यहाँ आएगा PR और यहाँ आ गया PD और यहाँ आ गया PE। अब देखिए रचना हमने किया है PD बराबर AB और PE बराबर AC। तो PD की जगह मैं AB लिख सकता हूँ और AC की जगह या PE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AC लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा PQ बटे AB बराबर हो जाएगा PR बटे PE किसके बराबर है? AC के। कहाँ से मिला हमें? ये रचना से मिला। तो यहाँ कारण लिख दीजिए ताकि अच्छा नंबर आपको मिले। तो इस तरह से जैसे हमने दो भुजाओं को लिया तो ये दो अनुपात आ गए, इसी तरह से अगर मैं इस भुजा और इस भुजा को लूंगा, यहाँ दो बिंदु समान बनाऊंगा तो अगला अनुपात मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं व्युत्क्रम लेने पर, तो आपको मिल जाएगा AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR, और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो इस तरह से हमने इस कोण समरूपता वाली प्रमेय को सिद्ध कर दिया।
कि कैसे हम जो है प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।